मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। तुमने इन तीर्थों में अनेक तरह से मेरी सहायता करी है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। नहीं नहीं विप्रवर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान के एक भक्त की सेवा कर सका। चलिए अब हम गोपाल जी के दर्शनों के लिए चलते हैं। चलिए गोपाल जी के दर्शन करते हैं। चलिए। लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। वर्हावतं तमतिताम्बुद सुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। चन्द्रकलतद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। श्री गोपाल जी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया पुत्र। मानो ये तीर्थ यात्रा सफल हो गई हो और इसका श्रेय केवल तुम्हें जाता है। स्वयं मेरा पुत्र भी मेरी ऐसी सेवा नहीं करता। यदि मैं तुम्हारा आदर न करूं तो मैं तुम्हें कृतज्ञ नहीं माना जाऊंगा। अतएव मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हें अपनी कन्या विवाह में दान दूंगा। विप्रवर, आपकी कन्या का विवाह मुझसे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये तो संभव है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप उच्च कुलीन हैं, सुशिक्षित हैं, धनी हैं और मैं एक साधारण से परिवार में जन्मा। मेरे पास न वैसी शिक्षा है, न धन और न ही आप जैसा सामाजिक स्तर। आपकी कन्या के लिए मैं उपयुक्त वर नहीं। मैं तो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूं। मुझे नहीं पुत्र, मेरी पुत्री का विवाह तो तुम ही से होगा और अब मैं ये निश्चित कर चुका हूं। कृपया मेरी बात को स्वीकार कर लो पुत्र। विप्रवर, भावनाओं के अधीन होकर शीघ्रता में ऐसा निर्णय ना ले। आपके एक बहुत बड़ा दायरा है। घर लौटकर अपनी पुत्री वो परिवारजनों की इस विषय में उनका मत लें। उनकी सम्मति के बिना आप ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकता? मैं पिता हूं उसका, मेरा अधिकार है उस पर। किसमें इतनी शक्ति है कि मुझे रोक सके? माधव,
मैं तुम ही से अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तुम्हारी इसी नम्रता से मैं बहुत प्रभावित हूँ पुत्र। अब मैं इस बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ, तुम भी मेरा प्रस्ताव मान लो। हे ब्राह्मण देव, मैं तो आपको भगवान का प्रतिनिधि मानकर आपकी सेवा कर रहा था। मैंने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की, किंतु यदि आपने अपनी कन्या मुझे सौंपने का निश्चय कर ही लिया है, तो केवल आपके आनंद और संतुष्टि हेतु प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। और इस बात के साक्षी रहेंगे स्वयं श्री गोपाल जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हे गोपाल, अब आप ही साक्षी है कि मैं अपनी पुत्री इस युवान को सौंपने का निर्णय कर चुका हूं। श्री विग्रह के समक्ष वचन देने की इसी पुरानी प्रथा का पालन करते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल विग्रह के उपस्थिति में तरुण ब्राह्मण को यह वचन दिया। इसके पश्चात दोनों ब्राह्मण विद्यानगर के लिए चल दिए। कुछ काल बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता हुई। क्या बात है पिताजी, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या बहन के विवाह की चिंता तुम्हें नहीं है? बिल्कुल है पिताजी, पर इसमें चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं। अब हमें उसके लिए सुयोग्य वर की खोज करनी चाहिए। पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जी बताइए। तुम्हें स्मरण होगा, कुछ समय पूर्व जब मैं तीर्थाटन के लिए गया था, तब एक नवयुवक माधव नाम है उसका, माधव ने मेरी बड़ी सहायता करी। उसका स्वभाव भी बड़ा निश्चल था। यात्रा में उसने मेरी इतनी सहायता करी जितना एक पुत्र भी अपने पिता की नहीं करता। उसके सरल स्वभाव से प्रभावित होकर मैंने श्री विग्रह के समक्ष पुत्री का विवाह उससे कराने का वचन दे दिया। वो इतना कुलीन और शिक्षित तो नहीं, पर उसकी विनम्रता मन को आकर्षित कर लेती है। क्या वो कुलीन नहीं, शिक्षित नहीं? तो ऐसे व्यक्ति के विवाह के बारे में आपने सोच भी कैसे किया पिताश्री? हमारा एक सद है, हम ऐसे ही किसी राह चलते के हाथ तो अपनी बहन को नहीं सौंप सकते ना। पर पुत्र, अब मैं वचन दे चुका हूँ। वाह, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको इस विषय पर मुझसे, माता से और बहन से कुछ विमर्श करना चाहिए था। क्या कहेंगे हमारे संबंधी? एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी जिसके पास न शिक्षा है न धन। तो अब मैं क्या करूं पुत्र? मैं वचन में बंध चुका हूँ। मुझे तो कोई मार्ग भी नहीं दिखाई देता। आप अब मुझ पर छोड़ दीजिए पिताश्री। आपको ये नहीं कहना है कि आपने ऐसा वचन नहीं दिया। अब आप ये कहेंगे कि आपको इस बात का स्मरण ही नहीं। बाकी मैं अपने तरफों से सिद्ध कर दूंगा कि वो एक अवसरवादी है जो तीर्थ में आपसे मिला। और पुत्र माधव, तो आप चिंता न करें पिताश्री, उस मूर्ख से अब मैं निपट लूंगा। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण
शुद्ध हो उठा। जब वह ब्राह्मण गंभीरता पूर्वक इस बारे में विचार कर रहा था, तब तरुण ब्राह्मण उसके घर आया। प्रणाम विप्रवर, कैसे हैं आप? विप्रवर, मैं माधव। आशा करता हूं कि हमारी यात्रा के उपरांत आप सकुशल रहे होंगे। विप्रवर, सब कुशल मंगल तो है? आप इस प्रकार मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं माधव हूं, माधव, जिसे आपने तीर्थ यात्रा में अपनी पुत्री सौंपने का वचन दिया था। क्या आपको स्मरण नहीं? क्या हुआ, कुछ कहिए तो। क्या बात है पिताजी, कौन है ये? पुत्री अच्छा, तो तुम हो माधव, जिसके गुणगान में अपने पिताश्री से सुन रहा था। किस लिए आए हो यहाँ? जी, फिर तो आपको अपने पिता द्वारा दिए गए वचन का नहीं पता होगा। बस, अरे अवसरवादी, नीच, अपने निहित स्वार्थ के लिए तू यहाँ तक आ पहुंचेगा। मैंने ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। तुझे ज्ञान भी है तो क्या बोल रहा है? इस परिवार से संबंध बनाने के बारे में तूने स्वप्न में भी कैसे सोच लिया? कहां हम और कहां तू? हम उच्च कुलीन वर्ग के और तू एक निम्न वर्ग का व्यक्ति। मेरी बहन से विवाह की बात करते हुए तेरी जीभ रुकी नहीं। जी, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। नीच, आप निकल जाए यहाँ से। देखिए, आपके पिता वचन दे चुके हैं। तू जा रहा है या नहीं? देखिए, आपका व्यवहार उचित नहीं है। मुझे इस विषय को लेकर पंचायत में जाना होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, देख लेंगे तुझे। सुनो सुनो सुनो, विद्यानगर के सारे गांव वालों सुनो। वृद्ध ब्राह्मण वेंकट भट्ट तथा तरुण ब्राह्मण माधव के मतभेद का निवारण करने हेतु पंचायत ने सभी गांव वालों को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। कार्यवाही शुरू की जाए। श्रीमान, इन महाशय ने अपनी कन्या मुझे देने का वचन दिया था, किंतु अब ये अपना वचन नहीं निभा रहे। कृपया इनसे इस व्यवहार के बारे में पूछें। यदि पहले से तुम कन्यादान का वचन दे चुके थे, तो अपने वचन का पालन क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। मुझे ठीक से स्मरण नहीं कि मैंने ऐसा कोई वचन भी दिया था। श्रीमान, मैं आपको सच्चाई से अवगत कराता हूँ। तीर्थ यात्रा के समय मेरे पिता बहुत सा धन साथ लेकर गए थे और इस धूर्त ने अवसर देखकर वो सारा धन चुरा लिया। मेरे पिता के साथ इसके अतिरिक्त और कोई नहीं था। इसने मेरे पिता को धतूरा खिलाकर सम्मोहित कर दिया और इनका सारा धन अपने पास रख लिया और कहने लगा कि धन कोई और चुरा ले गया। और अब ये कह रहा है कि मेरे पिता ने अपनी कन्या देने का वचन दिया था। इसने बहुत बढ़िया कहानी गढ़ी है। ये नीच एक अवसरवादी है और कुछ नहीं। आप सभी सज्जन हैं। आप अपने विवेक से निर्णय करें कि इन परिस्थितियों में इस कपटी को हम अपनी पुत्री ऐसे ही दे दें। श्रीमान मेरी बात सुने। ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मैंने इनका कोई धन नहीं चुराया।
हाँ, ये बात सत्य है कि तीर्थ यात्रा में इनके साथ केवल मैं ही था। इनका संग प्राप्त कर भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन कर हम दोनों ही आनंदित थे। फिर एक जगह श्री गोपाल जी के विग्रह के समक्ष भाव में विभोर होकर इन्होंने मुझे अपनी पुत्री सौंपने का वचन दिया। मुझे मना करने पर कि हम दोनों की सामाजिक स्थितियों में बहुत अंतर है और इनकी पुत्री के लिए मैं उपयुक्त वर नहीं हूं, फिर भी ये न माने और अपने वचन पर दृढ़ हो गए। श्रीमान, मुझ पर विश्वास कीजिए, इन सब बातों में मेरा कोई स्वार्थ नहीं। श्री भगवान के धाम में और उनके विग्रह के समक्ष इनके द्वारा दिया गया वचन पूरा ना कर पाने की स्थिति में यही अपराध के भागी बनेंगे। इन्हें इसी अपराध से बचाने के लिए मैं इनके पास गया था और इनके वचन के साक्षी स्वयं श्री गोपाल जी विग्रह रूप हैं। मैंने उन्हीं से ऐसी किसी परिस्थिति में साक्षी बनने की प्रार्थना करी थी। ठीक है, हाँ, यह बात ठीक है। यदि स्वयं श्री गोपाल जी साक्षी रूप में यहाँ तक चलकर आते हैं तो हम अपनी कन्या दान दे देंगे। क्यों, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। यह पंचायत इस निर्णय पर पहुंचती है कि यदि तरुण ब्राह्मण माधव श्री गोपाल जी को साक्षी रूप में यहाँ ले आते हैं तो वेंकट भट्ट अपनी पुत्री का विवाह उनसे ही करेंगे। पंचायत की कार्रवाई समाप्त की जाती है। नहीं, अभी जाओ, गोपाल जी को साक्षी लेकर आओ। इसके पश्चात वह तरुण ब्राह्मण वृंदावन धाम के लिए निकल पड़ा। वृंदावन पहुंचते ही वह सर्वप्रथम श्री गोपाल जी के मंदिर गया। हे नाथ, रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आपके अतिरिक्त और कोई सहायता नहीं है प्रभु। आप ही दीन बंधु और आप ही मानवता के रक्षक हैं नाथ। गोपाल, मेरी सहायता करो। आप तो जानते ही हैं कि वेंकट भट्ट अपने वचन से पलट चुके। श्री धाम में आकर और आपको साक्षी मानकर उनके द्वारा लिए गए वचन से पलटकर वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं वे नहीं जानते। मैं तो केवल उन्हें इस अपराध से बचाना चाहता हूं। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं नाथ। अतएव आप मेरे साथ विद्यानगर चलकर मेरे साक्षी बनिए प्रभु, मेरे साक्षी बनिए। माधव, मैं तुम्हारी निस्वार्थ वैष्णव सेवा से अति प्रसन्न हूं एवं तुम्हारे सरल स्वभाव को जानता हूं। हे वत्स, तुम निश्चिंत होकर अपने गांव जाओ और वहां सभी को बुलाकर एक सभा करो। उस सभा में तुम मेरा स्मरण करना। मैं वहां निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस वचन का साक्षी बनकर तुम दोनों की रक्षा करूंगा। भले ही आप चतुर्भुज रूप में क्यों न प्रकट हो प्रभु, उन लोगों में से कोई भी आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। किंतु यदि आप इसी गोपाल रूप में वहां चले और अपने श्रीमुख से कहें तो आपकी साक्षी जरूर समझी जाएगी प्रभु, आपकी साक्षी जरूर समझी जाएगी। किंतु क्या तुमने कभी किसी विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाते हुए सुना है? यह सत्य है प्रभु, यह सत्य है। किंतु यह कैसे संभव है कि
आप विग्रह रूप में मुझसे बात कर रहे हैं? यदि आप बोल सकते हैं तो आप चल क्यों नहीं सकते प्रभु? आप चल क्यों नहीं सकते? प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदना। हे नाथ, आप मूर्ति नहीं, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। अब आप कुछ ऐसा कर दिखाइए प्रभु जिसे सारा जग कभी न भूल पाए, कभी न भूल पाए। माधव, तुमने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। हे वत्स, अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अपितु तुम एक बात का अवश्य ध्यान रखना, तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयास कदापि ना करना। अतएव ज्यों ही तुम मुझे देखोगे मैं उसी स्थान पर स्थित हो जाऊंगा। किंतु मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे ही आ रहे हैं? तुम मेरे पायल की ध्वनि को सुनोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही चलता रहूंगा। अधर मधुर मुस्कान जो तोरे, पंकज नयन मुरली वाला, पंकज नयन ओ मुरली वाला। गोपाला साक्षी गोपाला, गोपाला साक्षी गोपाला। यह क्या प्रभु? मुझे आपकी पायल की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही। आप कहां हैं प्रभु? आप कहां हैं? हे गोपाल, आप तो यहीं रुक गए। अब वहां मेरी साक्षी देने कौन आएगा? वहां मेरी साक्षी देने कौन आएगा प्रभु? मेरे वचन को याद करो माधव। मैंने कहा था
ज्यों ही तुम मुझे मुड़कर देखोगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। जाओ माधव, अपने गांव जाओ। अब मैं यहीं निवास करूंगा और तुम्हारा साक्षी भी अब मैं इसी स्थान पर बनूंगा। जाओ वत्स, निश्चिंत होकर जाओ। मैं क्या देख रहा हूँ? साक्षात श्री गोपाल जी वृंदावन धाम से चलकर यहाँ विद्यानगर आ गए। श्री गोपाल जी की जय हो। मैं आप दोनों की सच्चाई से अत्यंत प्रसन्न हूं। अब आप जो वर मांगना चाहते हो मांगो। हे भगवान, मेरे कृत्य के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्री के भविष्य की चिंता में मुझे असमंजस्य में डाल दिया था, जिस कारण मैं अपने वचन का पालन करने में मुझसे त्रुटि हो गई। मैं आपका और माधव का अपराधी हूँ नाथ। मेरे ही कारण आपको सुदूर वृंदावन धाम से यहाँ विद्यानगर चलकर धिक्कार है, मेरे अस्तित्व के सामने धिक्कार है। मैंने माधव जैसे निश्चल भक्त के लिए जटिल परिस्थितियां तैयार की प्रभु, किंतु उसका हृदय इतना निर्मल है कि वो स्वयं कष्ट उठाकर केवल इसलिए कि मैं अपराध का भागी न बनूं तो आपको यहाँ लेकर आया। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है प्रभु। अपने भक्तों का साक्षी देने के लिए आपने प्रकृति के नियम को ही बदल दिया। हे भक्त वत्सल, इस जटिल संसार में केवल आपका आश्रय ही परम विश्राम स्थल है। आपकी आशा की अंतिम किरण और आप ही निर्मल का स्वाभिमान है नाथ। आपने सिद्ध कर दिया नाथ कि आपका विग्रह रूप चाहे वो लकड़ी का हो, पत्थर का या धातु का क्यों न हो, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं। हम अधम जीवों के प्रति करुणा नहीं होकर आप विग्रह रूप में निवास करते हैं और हमारी सेवाएं स्वीकारते हैं। आप हमें क्षण मात्र भी नहीं छोड़ते अकेला प्रभु। आप साक्षात हमारे साथ ही रहते हैं। इतने करुणामयी है नाथ, इतने दयालु है। आप धन्य है नाथ, आप धन्य है। आज से आपको गोपाल में साक्षी गोपाल के रूप में जाना जाएगा प्रभु। साक्षी गोपाल के रूप में जाना जाएगा। आपकी जय हो, आपकी जय हो। साक्षी गोपाल की जय। अधर मधुर मुस्कान जो तोरे पंकज नयन